हाय फ्रेंड्स, डॉक्टर सिद्धार्थ शाह के हेल्थ इज वेल्थ प्रोग्राम में आपका स्वागत है। जस्ट अभी हमने सीखा कि हाइपोथायरॉइड में जनरली वजन भी बढ़ता है और टीएसएच भी बढ़ता है। हाइपर थायरॉइड जो सूखा थायरॉइड है, जिसमें वजन भी कम होता है और टीएसएच भी कम होता है। तो आज हम बात करने जा रहे हैं हाइपोथायरॉइड होने के बावजूद रिपोर्ट में टीएसएच ज्यादा आया और फिर भी मेरा तो वजन ही कम हो रहा है, मतलब मैं पूरी गल जा रही हूँ या मेरा शरीर एकदम कम हो रहा है। तो क्या ये पॉसिबल है? मतलब इज इट रिपोर्ट में गलती है, लेबोरेटरी वाला गलत है, क्या चल क्या रहा है, मेरे शरीर के साथ क्या हो रहा है? सो फ्रेंड्स, ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड चीज है जिसको हम बहुत सिंपल शब्दों में समझेंगे और उसको समझने के बाद उसका इलाज करेंगे और हम ठीक होंगे। ओके, सो ये चीज क्यों मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ? हाँ, है तो डॉक्टरी चीज, बट प्रॉब्लम क्या हो रहा है कि समझो एमडीज को छोड़ के कभी कभी बेसिक डॉक्टर्स को भी ये चीज की इतनी सारी अवेयरनेस नहीं होती है। वो अवेयरनेस लाने का काम भी हमारा ही है। अगर सब डॉक्टर्स में अवेयरनेस होगी तो कई सारे पेशेंट जो इस तकलीफ से परेशान हो रहे हैं कि जैसे दर्दी को है तो हाइपोथायरॉइड, फिर भी वजन कम हो रहा है, वो गल रहा है, तो ऐसा क्यों? तो फ्रेंड्स, एक हाइपोथायरॉइड डिजीज जो कॉमन है हाशिमोटोज थायरोइडाइटिस, जिसमें वजन भी बढ़ता है और टीएसएच भी बढ़ता है। बट एक टाइप का हाइपोथायरॉइड ऐसा है जिसमें इनिशियली, मतलब समझो आज रोग शुरू हो रहा है, दर्दी अपने पास 6 महीने पे आ रहा है, 3 महीने पे आ रहा है, तो जिस दिन रोग शुरू हो रहा है उस दिन थायराइड ग्रंथि में सूजन आती है, थायरोइडाइटिस बोलते हैं उसको, थायरोइडाइटिस हो रहा है। थायराइड ग्रंथि की सूजन या थायराइड ग्रंथि का सूजन, इन्फ्लेमेशन, उसके कारण थायराइड ग्रंथि पूरी टूटती है अंदर ही अंदर। और अगर ये ग्रंथि टूटेगी, अंदर के कोष सब टूटेंगे, वो अपने अंदर जो भरा हुआ हार्मोन है, जिसको हम केमिकल भी बोल सकते हो, वो पूरा हार्मोन शरीर में डालेंगे, मतलब कि ब्लड में आएगा। अब वो जब हार्मोन ब्लड में आता है एक साथ, तो वो क्या करेगा? शरीर का बेसल मेटाबॉलिक रेट बीएमआर बढ़ा देगा। शरीर का बीएमआर बढ़ता है, इसलिए शरीर जो ओवर फंक्शनिंग कर रहा है अंदर ही अंदर, वो धीरे धीरे गलने लगेगा, वेट लॉस हो रहा है। तो क्लियर, दर्दी को हुआ थायरोइडाइटिस, थायरोइडाइटिस ने किया ग्रंथि को सूजन, सूजन हुआ, इजा हुआ, ग्रंथि ने पूरे हार्मोन्स ब्लड में डाल दिए, ब्लड में डाल दिए, जितने भी उसके पास पड़े थे ब्लड में डाल दिए। उससे शरीर का बेसल मेटाबॉलिक रेट एकदम अप हो गया। बेसल मेटाबॉलिक रेट अप हुआ, शरीर धीरे धीरे गलने लगा, 3 किलो 5 किलो शायद वेट लॉस हुआ। अब क्या? अब जो थायरोइडाइटिस हुआ था उससे ग्रंथि तो डैमेज हुई है, अब वो नए हार्मोन तो बना नहीं पा रही है, अब नया हार्मोन बन ही नहीं रहा है, इसलिए धीरे 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 उसका काम बंद होने लगा। फैक्ट्री, अपनी जो फैक्ट्री, थायराइड नाम की फैक्ट्री का काम खत्म होने लगा। तो हम जब उस टाइम पे देखेंगे तो थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन टीएसएच, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, उसको बहुत प्रेशर करेगा, और हार्मोन बना और हार्मोन बना। तो हम उस टाइम पे लेबोरेटरी रिपोर्ट करेंगे, टीएसएच आएगा एकदम ज्यादा, टीएसएच ज्यादा आया मतलब हाइपोथायरॉइड है। दर्दी लेके आया टीएसएच ज्यादा वाला रिपोर्ट, मेरे को हाइपोथायरॉइड है, और सामने बोल रहा है मेरा 5 किलो वेट लॉस हुआ है। अब आपको सब चीज क्लियर हुई होगी कि वो जब आपके पास तीसरे महीने में या छठे महीने में आ रहा है, वो तीसरे महीने पे वेट उसका शायद 3 से 5 किलो कम है, और साथ में लेबोरेटरी रिपोर्ट लेके आ रहा है, वो लेबोरेटरी रिपोर्ट में टीएसएच शायद 12 है, 15 है, 20 है, फिर भी उसका वेट लॉस हुआ है। तो ये चीज को हम बोलते हैं थायरोइडाइटिस। थायरोइडाइटिस के बाद गया पेशेंट हाइपोथायरॉइड में, और उसको फिर यही रिपोर्ट और यही हिस्ट्री के साथ आप जाओगे डॉक्टर के पास, डॉक्टर आपको पूछेगा, आप याद करो, आपको शायद 3 महीने पहले, 6 महीने पहले गले में दर्द हुआ था, थायराइड ग्रंथि में सूजन हुआ था। आप याद कर भी पाओगे, शायद नहीं भी कर पाओगे, सटल पेन हुआ हो और भूल भी गए हो, और उसके कोरिलेट के साथ आपको फिर जो जरूरी मेडिसिन है वो डॉक्टर आपको प्रिस्क्राइब करेगा, और वो मेडिसिन के साथ धीरे धीरे आप रिकवर होंगे। सो फ्रेंड्स, ये चीज जानना खूब जरूरी है। वेट लॉस जनरली हाइपर थायराइड में होता है, जब उसको जो बोलते हैं सूखा थायराइड, या जब थायराइड ग्रंथि का फंक्शनिंग बढ़ जाता है। बट हाइपोथायराइड का भी एक ये प्रकार है जिसके साथ वेट लॉस हो सकता है। जो हाइपोथायराइड प्रीवियसली दर्दी को थायरोइडाइटिस था और उसके बाद हाइपोथायराइड हुआ है, तो उसमें शायद वजन कम होने के साथ भी दर्दी आपके पास हाइपोथायराइड लेके आ सकता है। इसके बारे में हम और डिटेल में समझेंगे। फिर भी आपको कुछ ना समझ में आया हो तो बेझिझक कमेंट बॉक्स में लिखिए, आपके क्वेश्चन पूछिए। मैं बहुत ही खुश होता हूँ जब लोग इन्वॉल्वमेंट लेते हैं। मतलब हमारा मिशन है कि साइंटिफिक एविडेंस वाले डेटा और साइंटिफिक थिंग, अभी दुनिया में बहुत सारी चीजें, कुछ भी चल रही है, कुछ भी व्हाट्सएप पे मैसेज आते हैं, कुछ भी वीडियोस आते रहते हैं, कुछ भी चल रहा है, वो कुछ भी नहीं, जो साइंटिफिक बेसिस के साथ, जो मेडिकल बुक्स में लिखा हुआ है, जो साइंस रिसर्च के साथ ढूंढा हुआ है और सालों से प्रूवन है, मतलब से 100 साल 150 साल से प्रूवन है, उसके बारे में हम सब डिस्कस कर रहे हैं। तो उसमें आप इन्वॉल्वमेंट लीजिए, उसको आप सुनिए, समझिए, और उसमें कुछ क्वेरी आती है तो आप हमें पूछिए, और यही सब रिसर्च लोगों तक पहुंचे, इसके लिए आप ये वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए।
और मैक्सिमम लोगों तक ये वीडियो को शेयर कीजिए। फ्रेंड्स, बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक था, उसको बहुत ही इजी शब्दों में हमने समझने के लिए ट्राई किए। अगर आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा हो, बहुत ही अच्छा लगा हो, ढेर सारे लाइक दीजिए और मिलते रहेंगे। बाय बाय। ऐसे ही हेल्थ के रिलेटेड टिप्स जानने के लिए हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें।